उधर आज सीएम योगी की अगुवाई में बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है। विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी है। आला अफसर बैठक में पहुंचे हैं। दरअसल सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई रैलियां की थी, लिहाजा उनके पास पूरे प्रदेश का फीडबैक है। आपको बता दें कि सीएम योगी से मिलने के लिए मंत्री और विधायक भी पहुंचे हैं। मंत्री जितिन प्रसाद और जयवीर सिंह भी सीएम आवास पहुंचे हैं। साथ ही सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह भी पहुंचे हैं। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, मुख्यमंत्री भी लगातार मंथन कर रहे हैं चुनाव नतीजों के बाद से, सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। दिल्ली भी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये किस तरह की हलचल है और क्या खंगाला जा रहा है फिलहाल? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने आवास पर एक अहम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता भी लगी हुई थी, तो जिसके चलते विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नहीं कर सके थे। 2 माह बाद ये पहली बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को बुलाया गया है और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक बीते 2 माह में किए गए विकास कार्यों की क्रमवार हर जिलेवार समीक्षा कर रहे हैं। और वो कई जगहों पर उन्होंने विकास कार्यों में धीमी गति पर नाराजगी भी जताई है और संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। इसके साथ ही साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, जिसमें से मैनपुरी से चुनाव हारने वाले बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह, जितिन प्रसाद जिन्होंने पीलीभीत में जीत दर्ज की है, कन्नौज से चुनाव हारने वाले सांसद सुब्रत पाठक भी पहुंचे हैं और संजय निषाद जिनका बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से हारे हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि ये लोग कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन राकेश प्रताप से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा क्योंकि मुख्यमंत्री का कल जन्मदिन था जिसके लिए हम पहुंचे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो अधिकारियों की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो तमाम बड़ी बैठक एक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और एक एक करके अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके ये प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और पंचायती राज, ग्राम विकास, एग्रीकल्चर, पर्यटन, ये तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर विकास में हीलाहवली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आने वाले कुछ ही दिनों बाद कुछ बड़ा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव आवास इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं जो निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं एक एक करके जो उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिव हैं वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव बाहर निकले हैं। इस वक्त सभी विभागों के ये प्रमुख सचिव बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास कार्य और खासकर उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर आम लोगों को भटकना न पड़े, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। और इसी के चलते आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन की शुरुआत अपने आवास से कर दी है। सुबह 9 से 10 बजे तक मुख्यमंत्री ने खुद आम जनता की समस्याएं सुनी है और इस दौरान उनको निस्तारित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने जिले के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया है कि लोगों को लखनऊ तक न आना पड़े, उनकी समस्याओं का समाधान और सभी लोग जनता की समस्याओं का निवारण करें। अब खुद सीएम इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं और उसको लेकर मेक श्योर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर, जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। दोनों ही नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है आगे की रणनीति के लिए, घटक दलों से बातचीत के लिए। वो क्या प्रस्ताव रख रहे हैं उन सबको सुनने और उस सबके मंथन के लिए इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो हलचल तेज है क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय या फिर सहमति असहमति, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, मोदी 3.0 में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, घटक दलों की क्या मांगे हैं, सरकार क्या दे सकती है, उस सबको लेके सबके मिजाज भांपकर यहां पर एक बड़ा मंथन चल रहा है। दिल्ली से सीधा विनीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उन्हीं से चर्चा करते हैं। विनीत, कितनी देर से यह बैठक चल रही है और किन बिंदुओं पर यहां मंथन?
जी निश्चित तौर पर आस्था मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे से बैठक ये चल रही है और लगभग 2 घंटे हो गए हैं और इस बैठक में अब जो है अब से थोड़ी देर पहले तरुण चुग पहुंचे, इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया भी इस बैठक में पहुंचे हैं, प्रहलाद जोशी को भी बुलाया गया है और इसके साथ ही साथ विनोद तावड़े जो हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया। तो साफ तौर पर अब इस बैठक में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार सरकार का क्या स्वरूप होगा और किस तरह से घटक दलों से बात की जाए, इसको लेकर के यहाँ पर जो चर्चा जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब यह खबर आ रही है कि 9 तारीख को जो है वो मोदी सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है, उसी को लेकर के पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार किस घटक दल को कितना सीट दिया जाए। एक बड़ी बात यहाँ पर आस्था में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सीट मांगे जा रहे हैं उसमें यह बात तो तय है कि जो सीसीएस के मंत्रालय हैं वो किसी भी सहयोगी दल को या घटक दल को नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो होम की बात हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो या एमईए की बात हो या फिर फाइनेंस की बात हो। ये ऐसे विभाग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्हीं के पास यह विभाग रहे और बाकी के बचे विभागों में ही बंटवारा हो सकता है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की बात हो वो उसको लेकर के जो बातें आ रही हैं वह भी बीजेपी चाहेगी कि बीजेपी के पास ही रहे। हाँ, डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल उन सभी पहलुओं पे मंथन किया जा रहा है और असल में देखना होगा कि इस सरकार का स्वरूप किस तरह बन के निकलता है। नजर बनाए रखें। शुक्रिया वेरी। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव से केंद्रीय राजनीति में जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इसको लेकर क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, अब आपकी सीट जो विधानसभा की सीट है उससे कौन चुनाव लड़ेगा? आप आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। सीधा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है, खड़गे जी ने कहा लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कितने दिनों में उम्मीद है कि पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस हुई कल से? अभी बता दें आपको। अखिलेश जी, जयंत जी से बातचीत करेंगे आप लोग अगर जरूरत पड़ी तो? नौकरी का सवाल पे क्या जयंत जी से बातचीत मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। अखिलेश जी, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश जी इतनी सीटों की उम्मीद थी और भी ज्यादा। एनडीए सरकार बनाने में लगी है और शपथ 8 तारीख को होने जा रही है। 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय ले लिया। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके भी